my dear students. Today I am going to start the same chapter properties of triangle. इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम स्टोरी सम्स में आपके क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ के देखोगे. आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ 3 एंगल्स आर गिवन. स्टेट इन विच केस एंगल्स कैन बी पॉसिबल दोज ऑफ द एंगल्स. माने 3 एंगल्स दिया हुआ है, इससे एंगल फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा ये बताना है. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. तो ऑल द 3 एंगल्स गिवन है. इज इट क्लियर टू यू? इसका रूल क्या है, पॉसिबल है या नहीं है. रूल क्या है कि मैंने एकदम सिंपल भाषा में आपको बताया है. एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड एंगल है. तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड मस्ट बी ग्रेटर, ग्रेटर का साइन दिया हुआ है, मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल थर्ड. यानी एंगल 1 और एंगल 2 को जो जोड़ के आएगा वो थर्ड एंगल से बड़ा होना चाहिए. ये रूल है. नंबर 2 रूल क्या है कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड को लिया. अब फर्स्ट और थर्ड एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 2. यानी इधर 1 और 2 आ गया तो मस्ट बी ग्रेटर देन में 3 आ गया. इधर अगर 1 और 3 आ गया तो मस्ट बी ग्रेटर देन में 2 आ गया. इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 1. इस लॉजिक को आप समझने की कोशिश करोगे कि एंगल जब इधर 1 और 2 है तो इधर मस्ट बी ग्रेटर देन में 3 आ जाएगा. इसमें 1 और 3 है तो मस्ट बी ग्रेटर देन में 2 आ जाएगा. और अगर इसमें एंगल 2 और 3 है तो मस्ट बी ग्रेटर देन में एंगल 1 आ जाएगा. ये रूल है. इसी पे हम देखो प्लॉट कर रहे हैं. तो एंगल 1 में जो है हमने प्लॉट किया 59 डिग्री प्लस 12 डिग्री इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो इसका एडिशन किया 71 डिग्री इज ग्रेटर देन 109 डिग्री. क्या 71 डिग्री 109 डिग्री से बड़ा यानी ग्रेटर है तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में यस. फिर सेकेंड लॉजिक 1 प्लस 3 इज इक्वल मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल 2. तो 59 प्लस इसका कैलकुलेशन करके 168 डिग्री इज ग्रेटर देन 12. क्या 168 डिग्री ग्रेटर देन है 12 से? यस. तो फिर मैंने ब्रैकेट में यस दिया. इन दिस वे थर्ड को स्टेप को भी वैसे ही कैलकुलेशन करके हमने देख लिया. इन दिस वे तीनों में यस 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 आया. अगर तीनों कंडीशन में अगर हमारा ग्रेटर देन की जो हमारा रूल है अगर मैच करता है तो देन इन दैट केस आप लिखोगे सो यस में अंडरलाइन कर देना यस एंगल्स कैन बी पॉसिबल, एंगल पॉसिबल होगा. तो इस रूल पे बच्चे सारे क्वेश्चन 8 आपके बन जाएंगे. थोड़ी सी स्टार्टिंग में समझने की कोशिश करोगे तो यू कैन डू योरसेल्फ. अब आ जाइए क्वेश्चन 10 पे. इसमें अदर 2 एंगल्स बोला है इक्वल है. एक एंगल दिया हुआ है और अदर 2 एंगल, कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं. तो एक एंगल 50 डिग्री गिवन है और अदर 2 एंगल बोल रहा है इक्वल है. तो अदर 2 एंगल है तो हमें पता नहीं है तो हमने लिख लिया लेट अदर 2 एंगल्स भी एक्स इच. जब दोनों इक्वल है तो अगर एक्स माना तो दूसरा भी एक्स ही होगा बिकॉज दोनों इक्वल है. तो ATP 50 डिग्री प्लस एक्स 180 डिग्री सो कॉस. रीज़न देना बहुत ज़रूरी है. ASP अगर रीज़न नहीं लिखोगे ब्रैकेट में तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड. तो 50 प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x को हमने 180 डिग्री 50 को उधर ट्रांसफर किया माइनस साइन में आ गया. 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, x इज इक्वल टू 130/2. तो कैलकुलेशन करके 65 आया. तो x का आंसर 65 हुआ. देयरफॉर अदर 2 एंगल्स आर 65 डिग्री ईच. ये हो गया क्वेश्चन 10. अब क्वेश्चन 13 पे आप जाओ. आपको जो भी तीनों एंगल रेशियो में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो रेशियो को हम मान लिए लेट द एंगल्स बी x, 2x एंड 3x. 1x नहीं लिखते हैं. पहला रेशियो 1 है, दूसरा 2x है तो 2 है तो 2x, तीसरा 3x है, 3 है तो 3x. अब तीनों का एडिशन इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी माने मतलब ये होता है कि ऑल द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दिस वे 6x आया 180 डिग्री. x का कैलकुलेशन किया 30 डिग्री. तो फर्स्ट एंगल हमारा x था दैट मीन्स 30. सेकेंड एंगल 2x दैट इज 2 इंटू एक्स. जो 2x है इसका मतलब हुआ है 2 इंटू एक्स. तो 2 इंटू 30 दैट इज 60. इन दिस वे थर्ड एंगल 3x दैट इज 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 30 90 डिग्री. अब वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. जो तीनों एंगल आया है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का एडिशन 180 डिग्री आ जाएगा. तो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. इन दिस वे आज के क्लास में मैंने होमवर्क लिख दिया है. डू क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 11. ये कहते हुए मैं क्लास को ओवर